वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे मिडिल क्लास तबके की, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई जो है उसमें वही पैसा जा रहा है। मूज़ और महंगाई की अगर बात करें वैसे तो सबका ही जीना मुहाल कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुतासर हो रहा है वो मिडिल क्लास जो हमारा तबका है वो हो रहा है। बढ़ती महंगाई, अपनी कम होती आमदनी और क़ुव्वत ख़रीद की वजह से जो है वो सुकड़ता ही जा रहा है। हाँ जी, हालिया बरसों में पाकिस्तान में मुतवस्सित तबका घरों के किरायों में इजाफे, बिजली और गैस के घरेलू नरखों में बेपनाह इजाफे की वजह से कम होता जा रहा है। अच्छा, अब मतलब जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, वो या तो बहुत अमीर लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो सरमायादार होते हैं, या फिर गरीब लोगों के लिए बनाई जा रही होती हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए उस तरह से पॉलिसीज़ बनाई ही नहीं जा रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा शायद इस सारी जो इन्फ्लेशन होती है इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं या मिडिल क्लास तबका होता है, मुतवस्सित तबका होता है। क्यों? हर चीज़ के अंदर तकरीबन क्या होता है, ये तो कंज्यूमर होते हैं। वो ऊपर जो बैठे हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो बेच रहे होते हैं। वो क्या होता है कि जी अच्छा, अगर चीज़ें महंगी हैं वो 40 रुपए की चीज़ 60 रुपए की कर देंगे, लेकिन उसको लेनी पड़ेगी मिडिल क्लास फैमिलीज़ को। अच्छा हमजा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास जो ज़्यादातर है तबका वो इसमें ही मतलब करता है, इसी के गिर्द घूमता है। मिडिल क्लास ज़्यादा हमारे पास अगर रेशो दिखाए तो जाता है। तो जब भी महंगाई होती है तो बहुत ज़्यादा जो असर है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही डेवलपिंग फेज में होता है, वो अपने तरक्की जो है कर रहा होता है। तो वो जो उसकी तरक्की की रफ्तार है उसमें कमी हो जाती है। इवन कि जो उसने अपनी रखी होती है ना कि साइड पे कोई अपनी जमा कर रहा होता है, सेविंग्स होती है, वो भी उसके पास नहीं बचती है कि वो सेविंग भी नहीं अपनी कर सकता है कि कोई मुश्किल खुदा ना खास्ता वक्त आ जाए तो वो उस मुश्किल वक्त में उनको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड भी बरकरार रखना होता है। ये भी मसाइल होते हैं। सफ़ेद पोश लोग होते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, किसी से ले भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये मसाइल हैं। तो बहुत ही थिन लाइन है जिस पर वो ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और मज़ीद उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती गई, जिससे मज़ीद मसाइल आ रहे हैं। उसके साथ ही बिजली के नरखों में 60% से ज़ायद, जबकि गैस के नरखों में 167% इजाफा अब तक हो चुका है। और UNDP की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है, और कोविड के दौरान बड़े पैमाने पर बरतरफियों और तनख्वाहों में कटौतियों ने मुतवस्सित तबके की मुश्किलात को मजीद बढ़ाया। अच्छा, मुसीबत तो हमजा ये भी है ना कि महंगाई, बेरोजगारी और क़ुव्वत ख़रीद में कमी के दबाव के बावजूद जो मिडिल क्लास है इन लोगों के ज़ुमरे में नहीं आता है, जो कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए अहल समझे जाते हैं। और इस दौरान जो ये तबका है इनकी बचत की जो शरह है उसमें नुमाया कमी देखी गई है। यानी कि वही हम सेविंग्स की जो बात करें वो सेविंग कर ही नहीं सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बुरे वक्त में उनके पास कोई रकम घर में मौजूद हो जो कि या बैंक में मौजूद हो तो वो इस्तेमाल भी कर सकें। आखिर ये तमाम चीज़ें जो है हमें देखनी होंगी, और यह गवर्नमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि इस तबके को रख के कोई पॉलिसीज़ जो है बनाई जाए। इसी पर हम बात कर लेते हैं। DG नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। सर, अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं, क्योंकि वो फील भी ये करती हैं कि शायद पॉलिसीज़ हमारे लिए नहीं होती हैं, हमसे ऊपर के लोगों के लिए होती हैं या नीचे के लोगों के लिए होती हैं। आप समझते हैं कि वाकई मिडिल क्लास जो है, जो मुतवस्सित तबका है वो सुकड़ता चला जा रहा है और मज़ीद नीचे की तरफ धकेला जा रहा है? वालेकुम सलाम, थैंक यू मुझे मौका देने का। बात ये है, बिल्कुल आपने सही बात की है कि मिडिल क्लास जो है ना वो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में, जो लोअर क्लास है वो तो है ही प्रॉब्लम में हमेशा से। और अनफॉर्चुनेटली आपने सही बात की है कि यहाँ हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली रिग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है। यानी जब टैक्सेशन भी होती है तो होता क्या है कि उस टैक्सेशन में या महंगाई में, यानी अमीर आदमी के लिए जो है ना वो महंगाई उतनी ही है जितनी गरीब के लिए, जितनी मिडिल क्लास के लिए। अब उसके हम तजिए पे आएंगे तो हमें फील होगा कि मिडिल क्लास अगर पहले कोई 50% थी तो अभी वो सुकड़ के जो है ना वो कोई 25% रह गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि हमारी जो गुर्बत की लकीर से नीचे वाले लोग हैं 25% से बढ़ के 42% तक चले गए हैं। इसका दूसरा मतलब क्या है? जब हर चीज़ महंगी हो रही है, यानी आटा, चीनी, घी, तेल, हर चीज़ महंगी हो रही है, और उसके बाद वो मिडिल क्लास स्क्वीज होके वो नीचे जा रही है। यही प्रोग्रेसिव क्लास होती है जो बेसिकली मेहनत ज़्यादा कर रही होती है। वो उस क्लास के नीचे जाने की वजह से हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आप देखें कि वो रोज़ बरोज़ जो है ना उसकी ह्यूमन तरक्की का जो सारा दारोमदार था वो इस इंडेक्स पे था। यानी आपकी
एजुकेशन बच्चे कितने ले रहे हैं, आपकी हेल्थ की क्या पोजीशन है, आपकी यानी पॉवर्टी एलिवेशन में कितना रोल प्ले कर रहे हैं, और ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कितना बेहतर हो रहा है। हम फील करते हैं कि वो मिडिल क्लास के स्क्वीज होने की वजह से हमारा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है, लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, और उसकी वजह से लोगों की यानी बच्चों की 25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त जो है आउट ऑफ स्कूल हैं। उसके लिए ये हमारा जो एहसास प्रोग्राम है और हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, ऑलरेडी उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वज़ाइफ दिए जाए, बच्चों को किसी तरीके से वो स्कूल जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जो गुर्बत बढ़ रही है वो बच्चे जो है बजाय इसके कि वो कि स्कूल जाएं, वो तो अपनी माँ बाप उन्हें किसी कमाई के लिए भेज देते हैं। प्रॉब्लम इसमें अब मल्टीफोल्ड हो गया है। अब ये मिडिल क्लास अगर स्क्यूज होगी तो इसका मतलब है कि मुल्क जो है वो तरक्की करने के बजाय वो नीचे जाना शुरू हो गया है। इस चीज़ को कंट्रोल करना मेरा ख्याल है फौरी तौर पे गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है रोज़ बरोज़। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई एज ए रेगुलेटर काम करना था ताकि रुपी को स्टेबल रखता, वो भी बज़ाहिर लगता है कि मार्केट फोर्सेस पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मार्केट फोर्सेस पे जब चीज़ें छोड़ेंगे, जब पॉलिसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसी कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि इन चीज़ों को हम मुस्तहकम कम अज़ कम कर सकें, ताकि जो मिडिल क्लास सबका इतनी महंगाई है तो उसमें वो है वो स्टेबल अपने आप को रख सके। बेसिकली बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गवर्नमेंट को तो ऐसी पॉलिसीज डिवाइस करनी है जो कि वो कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जो स्टेट जैकेट है इकानमी और फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से हमें हर दफ़ा फिर IMF के पास जाना पड़ता है। जब IMF के आपको पता है मुज़ाकरात शुरू होते हैं, अभी 4 अक्टूबर को फिर मीटिंग होने जा रही है, तो उसके लिए हर चीज़ जो है वो उनके टारगेट्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनको हम पूरा करने में लगे रहते हैं। अब हमारी मजबूरियाँ अपनी जगह पर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरियाँ अपनी जगह पर, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एहसास प्रोग्राम जो 110 बिलियन से शुरू हुआ था इस गवर्नमेंट के दौर में, अब 260 बिलियन पे पहुंच चुका है। अब इसका क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब यह है कि हमारे लोग और गरीब हो रहे हैं, हमारा जो मिडिल क्लास है और स्क्वीज होती जा रही है, और इसी वजह से एहसास प्रोग्राम को हम ज्यादा उसका दायराकार बढ़ा रहे हैं, सो दैट के लोगों को कम अज कम उस भूख से तो बचाया जाए जो बेसिकली इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो है ना वो होती है। तो ये मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बिल्कुल आपने सही आज इस प्रोग्राम में हाईलाइट किया है कि इसको कहीं ना कहीं हमें देखना है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मुल्क जो है वो तरक्की की बजाय वो तो रिग्रेसिव पॉलिसीज की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद हमारी जो तरक्की के अहदाफ है वो पूरे नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ी तादाद में जो तबका था वो सर्वाइवल की जंग इस वक्त लड़ रहा है, और ये बहुत ही बड़ा मसला है। HDI का सर आपने जिक्र किया था, साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के भी हम बात करें, लेकिन मिडिल क्लास तबके के पास, मुतवस्सित तबके के पास खुद क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं कि मतलब उन्होंने सर्वाइवल की जंग भी लड़नी है, साथ उन्होंने पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनके लिए भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही होनी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो चुके हैं। किस तरीके से वो नए मौके जो हैं अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं? हाँ नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें जी, जो मिडिल क्लास है ना वो तो जाहिर है हर बंदा एक कोशिश कर रहा है कि जी वो अपनी सफ़ेद पोशी को भी बरकरार रख सके और उसके बाद वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सके। उसके लिए वो बड़ी मेहनत भी करता है, और वो मेहनत अभी भी कर रहा है और हर दौर में करता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो मेन जो एजेंट ऑफ चेंज होता है वो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बेसिकली प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ना कि रिग्रेसिव। अब हमारी टैक्सेशन है, हम जो पहले भी बात कर रहे हैं, अब ये टैक्सेशन जो है वो हर किसी के लिए एक जैसी अब टैक्स लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप तो एक रिग्रेसिव पॉलिसी के तौर पे काम कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि एक गरीब आदमी मजीद गरीब हो जाता है, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आ जाता है, लोअर मिडिल क्लास वाला गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाता है, और जो अमीर आदमी है वो तो जाहिर है आपको पता है ये जो सरमायादाराना निज़ाम है इसमें चीज़ें जो है ना मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी कैपिटल जो है
वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो एक लेबर है या आम बंदा है जो मेहनत कर रहा है वो गरीब और ज्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से उस पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उसकी वजह से बहुत उसकी हर चीज जो है ना इफेक्ट हो रही है। अच्छा नहीं सर, आप ये समझते हैं सर, जो पॉलिसीज की आप बात कर रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उन्होंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे भी अपने बढ़ाए होते हैं, जिनको हम गैर ज़रूरी खर्चे भी कह सकते हैं, और बस उनको मेंटेन भी करना पड़ रहा होता है। ऐसे हालात के अंदर जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनको अपने घर की पॉलिसीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए क्या? नहीं, उसमें देखें जी, ये इकानमी जो है ना ये बड़ा इंटीग्रेटेड मॉडल है। बेसिकली हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यानी जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप कोई एमनिस्ट्री देते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहाँ पे बूस्ट करना शुरू कर देता है, इसका क्या मतलब है कि 40 इंडस्ट्रीज जो है उससे वाबस्ता है और वो सारी तरक्की कर रही होती है। अब जो मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, देखें भाई, एक कंजम्पशन लेवल जो है ना आप अचीव कर लेते हैं, उस कंजम्पशन लेवल से फिर नीचे आना जो है ना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी आपका जो इनकम ग्रुप है वो उस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि उसको कैसे नीचे खींच के लाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत तो वो हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये लोगों पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। लोग तो गरीब मेहनत कर रहे हैं, मिडिल क्लास अपनी इज्जत रखने के लिए वो तो अपनी जितनी कोशिश कर सकती है। बिल्कुल ऐसी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पर ये डिपेंड कर रहा होता है। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं पूछ रहा था क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर आप 2 रोटियां खाते हैं वहाँ पर एक रोटी खाना शुरू कर दें, तो हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो इस तरह के मिल रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो देखकर डिज़ाइन की जा रही हो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इस वक्त सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान के अंदर नुकसान हो रहा है, ताकि जो मिडिल क्लास की जो सरदर्द है ना वो भी ख़त्म हो सके।